2024 का सबसे लंबा और आखिरी सूरज ग्रहण। हो सकता है जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो ये टाइम गुजर चुका हो, लेकिन सूरज ग्रहण के हामला औरतों पे जो असरात होते हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो मिथ्स हैं, आज मैं इनको लेकर एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। बिकॉज़ जैसे ही एक प्रिडिक्शन दी जाती है कि फ़लाँ दिन सूरज ग्रहण लगने वाला है, तो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स हैं उनके जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, आज मैं उनको डिस्कस करूंगी और इस वीडियो के थ्रू एक सोसाइटी के अंदर जो एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है उससे आपको आगाह करूंगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सूरज ग्रहण आखिर लगता क्यों है। हम सब ये जानते हैं कि सूरज, चांद और ज़मीन अपने अपने मदार में घूमते हैं। एक टाइम पे एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब सूरज, चांद और ज़मीन तीनों एक ही लेवल पे आ जाते हैं और चांद जो है सूरज की रोशनी को ज़मीन पे आने से रोक देता है। ये वो पीरियड है, ये वो स्टेट है जिसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं। अब इसके असरात, इसके मिथ्स जो हैं, हम वन बाय वन उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मुझसे ये कहा जाता है कि सूरज ग्रहण में हमें कहा जाता है कि आपने जो हामला ख़वातीन है स्पेशली, उन्होंने घर से नहीं निकलना। कुछ को कहा जाता है कि आपने अपने जो घर का सबसे खुला कमरा है बस उसमें आराम आराम से चहलकदमी करनी है। कई लोगों को कहा जाता है कि बस आप बिस्तर पर लेट जाएं और बिस्तर के भी दरमियान में लेटें, एक साइड पे ना लेटें। अगर कोई जैसे किचन में कोई काम करती हैं तो उनको उस दिन किचन में काम करने से रोक दिया जाता है कि छुरी, कांटे, कोई भी शार्प जो चीज़ है वो इस्तेमाल ना की जाए। अगर कोई दर्जी का काम करती हैं, कोई टेलर हैं, मतलब कटिंग करती हैं, तो कैंची इस्तेमाल ना करें। उससे ये होगा कि हामला खातून का जो बच्चा है या तो उसका कोई ऑर्गन जो है वो मैलफॉर्म्ड होगा, कोई जैसे किसी की उंगली कटी होती है या किसी बच्चे की के पाँव की उंगली, हाथ की उंगली पेट में जो है वो कट जाती है। कई बच्चों के जो लिप्स हैं उनमें कट लगा होता है, नाक का एक पार्ट कटा होता है, कई बच्चों का तालू कटा होता है। तो ये उसके साथ उसको कोरिलेट किया जाता है। आग के पास जाने से मना कर दिया जाता है, पानी के पास जाने से मना कर दिया जाता है। मतलब एक केओस क्रिएट कर दिया जाता है कि क्योंकि सूरज ग्रहण है तो उस टाइम के लिए उसको बिल्कुल, जो प्रेग्नेंट लेडी हमारे घर में है उसको आप बिल्कुल एक जगह पे कन्फाइन कर दें। साइंटिफिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। और स्पेशली ये जो कटिंग और ये शार्प ऑब्जेक्ट्स और कैंची से बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, तो ये कोइंसिडेंटल ज़रूर हो सकता है, लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं है। बिकॉज दिस इज़ अ बर्थ डिफेक्ट। ये प्रॉपर एक सिंड्रोम होता है जिसमें तालू और लिप कटे होते हैं। वो हम कभी आगे डिस्कशन करेंगे एब्नॉर्मल प्रेगनेंसीज में, तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन उसका सूरज ग्रहण से बिल्कुल कहीं से कोई ताल्लुक नहीं है। और ना ये कि अगर आप आग के पास जाएंगी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या पेट में बच्चे को गर्मी आएगी, बच्चा ज़ाया हो सकता है या पेट में बच्चा फौत हो सकता है। अगर आप पानी के पास जाएंगी तो जो है पेट में पानी बढ़ जाएगा या बच्चा जो है उस पानी के अंदर सांस नहीं ले सकेगा ऑटोमेटिकली, जो कि एक नेचुरल प्रोसीजर ऑलरेडी एक चल रहा है, जो कि अल्लाह ताला ने एक स्टेट बनाई है प्रेगनेंसी के जिसमें बच्चा होता ही पानी में है। तो ये सब जो है ये मिथ्स हैं, साइंटिफिकली भी और रिलीजियसली भी। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अल्लाह ताला की दो निशानियां हैं और इसको किसी की ज़िंदगी और मौत से भी कोरिलेट करना ये भी एक मिथ है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद इब्राहीम जब फौत हुए थे तो उस वक़्त सूरज को ग्रहण लगा था और उस वक़्त वहाँ पे मौजूद लोगों ने इस चीज़ को कोरिलेट किया था क्योंकि फ़र्जंद रसूल की वफ़ात हो चुकी है, तो कायनात ने एक दुख मनाया है और सूरज ग्रहण लगा है, जिस पे हमारे प्यारे नबी ने ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई की थी कि ये रब की निशानी है, इसका किसी की ज़िंदगी या किसी की मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आई होप मैंने इस एक छोटी सी वीडियो में आपके ये सारे मिथ्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें रिलेटेड टू सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, किसी और चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ आप वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँगी। थैंक यू।